Assalamu alaikum जी, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ चौधरी अब्दुल्ला एंड आई एम अ फुल टाइम क्रिप्टो ट्रेडर। और मैं जो है काफ़ी टाइम से क्रिप्टो को ट्रेड कर रहा हूँ और इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। सो द रीज़न टू मेक दिस चैनल इज़ टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। सो उसके लिए हम लोग इस चैनल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्रिप्टो रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर डे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड आने वाली न्यू अपॉर्चुनिटीज़, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि आने वाली जो 24 एंड 25 की बुल मार्केट है उसके अंदर आप इस बुल मार्केट का कम्प्लीटली फ़ायदा उठा सकें और इन्वेस्ट कर सकें और प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोना कवर टुडे इज़ बिटकॉइन वीकली एनालिसिस। और इसके अंदर हम लोग ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का और बिटकॉइन का डीप टेक्निकल एनालिसिस किया करेंगे। और ये वीकली एनालिसिस हर वीक संडे या मंडे को इंशाल्लाह इसी चैनल पे अपलोड हुआ करेगा, जिसके थ्रू हम लोग आने वाले अपकमिंग वीक की सारी तैयारी, सारी प्रिपरेशन करेंगे और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें उस हफ्ते के अंदर मिल सकती हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसके अंदर हम लोग बिटकॉइन का जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और ये इतना ज़रूरी क्यों है बेसिकली बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करना, कि हम लोग हर हफ्ते जो है एक वीकली एनालिसिस की एक वीडियो निकाला करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो लोग तो ऑलरेडी इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफ़ी कुछ टाइम से हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जो क्रिप्टो मार्केट है उसका जो द बिगेस्ट एसेट ऑफ द क्रिप्टो मार्केट इज़ बिटकॉइन। सो जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो सारी जो है कोरिलेटेड हैं बिटकॉइन से। कोरिलेटेड का क्या मतलब है कि जितने भी बाकी कॉइन्स और जितने भी बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं विद बिटकॉइन। ऑलमोस्ट 99% ऑफ देम तो हैं ही हैं। वो किस तरह से कोरिलेशन का क्या मतलब है? कोरिलेशन का मतलब ये है कि बिटकॉइन अगर ऊपर की तरफ जाता है तो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी जो कॉइन्स हैं, बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो भी ऊपर की तरफ जाएंगी। और अगर बिटकॉइन डंप होता है, नीचे की तरफ आता है, तो वो भी सारे कॉइन्स, बाकी सारे कॉइन्स भी डंप होते हैं, बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। 99% कोरिलेशन है बिटकॉइन का बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ। इसलिए क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बिटकॉइन को चार्ट करना आना चाहिए और बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन इस टाइम जो है बीटीसी बुलिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है, करेक्शन ले सकता है, नहीं ले सकता, और कौन कौन से लेवल्स हैं कि किस प्राइस रेंज तक जा सकता है जहाँ पे हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और किस रेंज तक जा सकता है जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने ये टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। और हम ये टेक्निकल एनालिसिस हर वीक में एक दफ़ा किया करेंगे। संडे या मंडे को इंशाल्लाह आपको ये वीडियो इस चैनल पे अपलोड हुआ करेगी वीकली एनालिसिस की, जिसके थ्रू आप लोग आने वाले हफ्ते के लिए सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हमें कहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्राइस अगर किस लेवल पे आए तो हम लोग बाय करें, किस लेवल पे जाए तो हम लोग सेल करें। उसके लिए बेसिकली हम लोग ये डिटेल जो है टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म किया करेंगे। हम लोग बिल्कुल मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो ऑन जो लेफ्ट अगर आप देख रहे होंगे, ये एक मंथली कंसोलिडेशन है। काफ़ी सारे मंथली कैंडल्स आपको इस एरिया में नज़र आएंगी, मतलब कि यहाँ पे एक ये काइंड ऑफ मंथली रेंज बनी हुई है। तो अगर हम इसको एज अ रेंज ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम इसको एज अ रेंज ड्रॉ करें, ये हमारे पास एक रेंज बनती है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो है ये एक मंथली रेंज है, जिसके अंदर हम लोग करंटली जो है 43,557 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एंड हम लोग ये एक ओवरऑल ये रेंज के हाइज़ हैं, ये रेंज हाइज़ हैं एंड ये रेंज लोज़ हैं मंथली चार्ट के ऊपर। और ये जो मिड में आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड मिड रेंज, ठीक है। ये रेंज का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट जो होता है रेंज का, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है क्योंकि हम प्राइस उससे नीचे है। ये एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? रेजिस्टेंस लेवल कोई भी वो लेवल होता है जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकती है या रिजेक्ट होती है, ठीक है। वहाँ से प्राइस के वापस आने के चांसेस होते हैं। और सपोर्ट लेवल क्या होता है? सपोर्ट लेवल वो होता है कि वो जगह, वो एरिया जहाँ पे प्राइस अगर आए तो वहाँ से प्राइस बाउंस बैक करेगी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सपोर्ट। एंड अगर प्राइस जहाँ से रिजेक्ट हो रही है दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहाँ से रिजेक्ट हुई है ये एरिया जो, सॉरी लेट मी ड्रॉ इट अगेन। दिस एरिया वी हैव
दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ से प्राइस ऊपर गई इस एरिया के अंदर और यहाँ से रिजेक्ट हुई, तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस जोन है और ये वाला जो आपके पास है ये सपोर्ट जोन है। तो फ़िलहाल हम जो है मंथली चार्ट के ऊपर जो है मिड रेंज से जो है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, मिड पॉइंट जो है रेंज का, और हम लोग जो है वहाँ से रिजेक्ट हुए हैं। और एज अ सिस्टमेटिक ट्रेडर अगर आप जो है, जो कि हम सब भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर प्राइस जो है लास्ट मंथ जो हमारा गुजरा है अगर जो है मंथली क्लोज इसके ऊपर हो जाता तो दैट वुड गिव अस अ वेरी ये हमारे लिए काफ़ी बुलिश सिग्नल होता है कि हम लोग जो है ऑल टाइम हाइज़ की तरफ और 60K की तरफ रेंज हाइज़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो बट ऐसा नहीं हुआ और हम लोग जो है मिड रेंज के नीचे क्लोज हुए। ये हमारा प्रीवियस मंथ जो है, अब करंटली एक ये जो नया महीना जो है ये चल रहा है और 7-8 डेज़ इसके अंदर हो गए हैं। तो अब इसको देखेंगे कि कहाँ तक जाता है। अब इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव ऑन अ मंथली चार्ट वुड बी अराउंड दिस लेवल। ये एक हमारे पास एक सपोर्ट बिल्कुल रेंज लोज हैं, रेंज लोज के ऊपर अगर आप इसको एक लेवल जनरेट करना चाहें तो लेट मी चेंज द कलर। सो दिस इज़ द लेवल वी हैव ऑन अ सपोर्ट, मंथली सपोर्ट के अगर हम लोग जो है 37 और 35 वाले लेवल के ऊपर जाते हैं, 37 to 35 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है कि प्राइस अगर आपको इस रेंज के अंदर मिलती है तो ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग लेवल होगा बिज़नेस करने के लिए, और यहाँ पे आप लोग जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज ये एक ओल्ड सपोर्ट थी विच टर्न इनटू अ रेजिस्टेंस एंड हमने उस रेजिस्टेंस को फ्लिप किया है, तो अब ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। ठीक है, अगर प्राइस सपोर्ट का क्या मतलब है, मैंने वही आपको बताया था कि अगर प्राइस यहाँ पे एरियाज़ में मिलेगी तो दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस बाउंस होने के काफ़ी अच्छे ब्राइट चांसेस हैं, तो हम यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग कर सकते हैं। और सो अगर मिड पॉइंट पे आप लोग एक रेजिस्टेंस लेवल को एग्जैक्ट की लेवल रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहते हैं तो दैट वुड बी दिस रीजन। ठीक है, 44 से ऑलमोस्ट लेकर जो है 47 तक का जो एरिया है ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर हम इसको फ्लिप करते हैं तो वी कैन गो अप टू 60,000, और अगर हम लोग इसको फ्लिप नहीं किया जैसा कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे लास्ट मंथ भी, तो बट ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग उसके रेंज के नीचे क्लोज हुए। सो राइट नाउ द अपॉर्चुनिटी इज़ के अगर हम लोग क्लोज दिस ओके, अगर हम लोग इस 44-47 वाली रेंज को फ्लिप करते हैं, रिक्लेम करते हैं, तो दैट इज़ अ गुड सिग्नल, और आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं टुवर्ड्स द 60K लेवल। और दूसरा जो मेन जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और जो ज़्यादा सॉलिड प्ले है दैट वुड बी अराउंड कि ये 35 और 37 वाले लेवल पे प्राइस आए और यहाँ से आप जो है बाय लें और लॉन्ग करें टुवर्ड्स दिस मिड रीजन, और यहाँ पे अगर दोबारा रिक्लेम करता है और टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाइज एंड 60K। सो ये प्लान होगा मेरा मंथली चार्ट के ऊपर, बिकॉज ऑन अ मंथली चार्ट ना मैं ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है ना इसको प्रेफर नहीं करता कि अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गया तो मैं यहाँ से फर्दर लॉन्ग कर लूँगा। ये मंथली चार्ट के ऊपर इतनी जो है ना मैं प्रेफर नहीं करता, बट मंथली चार्ट जो है ना बेसिकली डिप्स को बाय करने के लिए होता है, समझ रहे हैं। तो अगर क्योंकि लास्ट टाइम जो हमें मंथली चार्ट के ऊपर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली थी ना वो मिली थी सितंबर के बाद, हमें मिली थी मार्च के अंदर, मार्च 2023 के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। इफ़ यू कैन सी, लेट मी ड्रॉ शेप हियर, रेक्टेंगल बनाते हैं ताकि आपको एक बॉक्स जनरेट कर देते हैं ताकि आपको उस एरिया को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सो दैट इज़ द लेवल। ठीक है, ये एक लेवल था जो कि हमने फ्लिप किया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको हमने फ्लिप किया, और उसके बाद ये हमें एक लास्ट जो अपॉर्चुनिटी मंथली चार्ट के ऊपर मिली थी वो तब मार्च में मिली थी, मार्च 2023 के अंदर। उसके बाद से अभी तक मंथली चार्ट ने कोई भी अपॉर्चुनिटी बाय की दी ही नहीं है। सो सिर्फ ओनली अप ही जा रहा है, बुलिश है बहुत ज़्यादा मंथली चार्ट के अंदर। तो हमें अभी तक कोई भी करेक्शन नहीं हुई मंथली चार्ट के ऊपर, मार्च 2023 से अभी तक की कोई करेक्शन नहीं हुई और हमें कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली। सो दिस लेवल जो मैंने मार्क किया है 35 से 37, अगर यहाँ पे प्राइस आती है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे प्राइस मिलती है तो ये बड़ा अच्छा जो है लेवल होगा बाय करने के लिए। ठीक है, अगर प्राइस हमें यहाँ पे मिलती है तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली
एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए। और मंथली चार्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ, ना कि मैं इसको देखूँगा यहाँ से अगर इस लेवल को फ्लिप करता है, इस रेजिस्टेंस को फ्लिप करता है तो मैं लॉन्ग करूँगा 61 के। उसके लिए मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम, उसके लिए मैं उसके अंदर जाना चाहूँगा। सो लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, और काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास ब्रेकआउट भी हुआ है, ब्रेक डाउन भी हुआ है। एनीवेज इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द वीकली रेंज, चेंज द कलर्स, ओके। सो दिस इज़ द वीकली रेंज वी हैव। ये एक ETF रेंज चल रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट जो है 8 हफ्ते हो चुके हैं और 9वां हफ्ता जो है वो शुरू है, और हम एक इसी नैरो रेंज के अंदर ETF रेंज के अंदर ही हम लोग ट्रेड करे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर सरप्राइजिंग बात ये है कि हम लोग जो है ब्रेकआउट की भी अटैम्प्ट की हमने, इस रेंज से ब्रेकआउट भी करने की कोशिश की, ऊपर गए टुवर्ड्स 49 गए, बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और हम वापस उसी माइक्रो सी रेंज के अंदर आ गए, और फिर हमने ब्रेक डाउन करने की भी कोशिश की, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल्ड ब्रेक डाउन था और हम दोबारा से उसी रेंज के अंदर आ गए। सो इसका इस बात से फ़ायदा ये है, इस बात से काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़ इज़ कि जब भी इस तरह से दोनों तरफ एक कोई भी रेंज के हायर टाइम फ्रेम की रेंज के ऊपर दोनों तरफ ब्रेकआउट हुए होते हैं, फेल्ड ब्रेकआउट हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप साइड पे भी फेल्ड ब्रेकआउट है, डाउन साइड पे भी है। सो जब भी इस तरह का सिनेरियो बनता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमें यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर एक सिस्टमैटिक सिग्नल मिल सकता है। सिस्टमैटिक सिग्नल कैसे मिल सकता है हमें, कि अगर ये जो कोई भी वीक, जब भी कोई भी वीकली क्लोज इस रेंज के बाहर होगा, कोई भी कैंडल इस जो है रेंज के बाहर क्लोज होगी, तो दैट वुड गिव अस अ सिस्टमैटिक सिग्नल कि अब हम लोग काफ़ी प्रोबेबिलिटी होगी उस बात की कि अगर कैंडल जो है वो यहाँ ऊपर को क्लोज होती है, इस वीकली रेंज के बाहर क्लोज होती है, तो इसका मतलब है कि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और अगर कैंडल यहाँ से नीचे की तरफ इस रेंज लो के, वीकली रेंज के लो के नीचे क्लोज होती है, तो दैट वुड इंडिकेट कि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो ये तो आपको बात समझ आ गई कि हम लोग अगर कि हमें एक सिस्टमैटिक सिग्नल मिल सकता है वीकली चार्ट के बिहाफ पे कि हम लोग किस साइड पे जाएंगे। सो जाएंगे कहाँ तक, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो उसके लिए हम लोगों को अगर हम अपने लेफ़्ट पे देखें, सो अगर वीकली चार्ट के ऊपर फर्स्ट लेवल वुड बी अराउंड दिस 36 रेंज, और अगर हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास बेसिकली ये एक वीकली कंसोलिडेशन, सॉरी लेट मी ड्रॉ इट अगेन, एक डॉजी सी जो है एक वीकली कंसोलिडेशन जो है, इसका मिड पॉइंट भी बनता है ये 36 के, ठीक है, और ये एक वीकली जो है सपोर्ट जोन भी है आपका। सो बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर जो इनिशियल टारगेट होगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, इस रेंज के बाहर क्लोज होता है वीकली कोई भी, तो हम लोगों का जो फर्स्ट टारगेट होगा दैट वुड बी 36 के, ठीक है। एंड द सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड, अगर हम बड़ा एक्सट्रीम वीक में देखें कि एक्सट्रीम कंडीशंस में वीकली पे हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सो दैट वुड बी अराउंड 31 एंड 32 के दिस रीजन, ठीक है। सो ऑन वीकली चार्ट वी हैव दीज टू लेवल्स 32 एंड 36 लेवल, ठीक है। इनके ऊपर अगर हम लोग यहाँ से वीकली जो है ब्रेक डाउन करते हैं तो हम लोग 32 एंड 36 तक जा सकते हैं। और एज अ हाई टाइम फ्रेम ट्रेडर, और अगर आपने स्पॉट में बाइंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि 32 और 36 को इतना मैटर करते हैं। सो इफ़ अगर आपको 36 पे प्राइस मिलती है तो जो हाई टाइम फ्रेम ट्रेडर्स होते हैं वो यूजुअली, मतलब ऑब्वियसली आप 36 पे 100% बाय तो नहीं कर लेंगे ना, तो वो वैसे भी अपनी जो भी बाय ऑर्डर जितना भी उन्होंने बाय करना होता है उसका 50% आप यहाँ पे बाय करें, 50% आप यहाँ पे करें, एंड रिमेनिंग 50% यहाँ पे करें, 10-20% यहाँ पे करें, एंड जो रिमेनिंग जो रह गया उसको आप 32 पे बाय कर सकते हैं। तो अपने बेसिकली आपने पूरे ऑर्डर को आप स्प्रेड कर सकते हैं इस पूरी रेंज के अंदर, 32 से 36 के अंदर, क्योंकि इस रेंज के अंदर कहीं से भी बाउंस हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली मंथली चार्ट के ऊपर जिस तरह हमने देखा था कि 35
एंड 37 रेंज थी मंथली चार्ट के ऊपर, एंड वीकली चार्ट के ऊपर 36 रेंज आ रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 35 से 37 वाली रेंज ही जो है वहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाउंस बैक हो जाएगा। बट ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियो मैक्सिमम जो अगर गया तो दैट वुड गो अराउंड 32K, और ये भी एक बड़ी फास्ट किस्म की विक होगी। ठीक है, ये इस तरह नहीं होगा कि यहाँ पे आके जो है बहुत टाइम लेगा, बड़ी एक क्विक विक होगी टुवर्ड्स 32 एंड वापस जो है बहुत अग्रेसिवली लोग उसको बाय करेंगे। सो ये हमारे पास डाउन साइड के लेवल्स हैं अगर हम जो है वीकली क्लोज हमारा नीचे की तरफ होता है, और अगर वीकली क्लोज ऊपर की तरफ होता है, सो व्हाट वुड बी द लेवल्स, वो हमारे पास आएंगे 52, द फर्स्ट लेवल वुड बी दिस रीजन 50 to 52, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। सो अगर हमारा कोई भी वीकली क्लोज इस रेंज के बाहर होता है, सो फर्स्ट टारगेट वुड बी 50 to 52K, and if we also flip this level, so the next target is very self-explanatory. Let me draw it. ये जो लेवल है, ठीक है, 60-61 लेवल, ठीक है, हम इस लेवल की तरफ जो है जाएंगे। सो इन शॉर्ट वी हैव टू अपॉर्चुनिटीज़ कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोज जो है वीकली क्लोज अबव होता है तो हम लोग 50-51 पे जा सकते हैं, और अगर हम इसको भी फ्लिप करते हैं देन वी कैन गो टुवर्ड्स 60 एंड देन ऑल टाइम हाइज। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी का मैं भी और आप लोग सब लोग वेट कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, दैट इज़ कि अगर हम लोग यहाँ से नीचे क्लोज होते हैं, ठीक है, कोई भी वीकली क्लोज हमें इस 41,400 के नीचे मिलता है, 41,400 से लेकर 43,900 मतलब 44 तक की रेंज है ना, ये जो वीकली रेंज में फंसा हुआ बिटकॉइन। अगर इससे नीचे 41,400 से नीचे कोई वीकली क्लोज होता है, दैट वुड इंडिकेट कि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो अगर फिर प्राइस अगर हम मुझे 36, 35, 37 रीजन में मिलती है तो आई वुड डेफिनेटली बाय सम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज, और 32 पे जाता है तो आई वुड बाय इवन मोर। सही है, सो ये प्लान है हमारे पास वीकली एंड मंथली चार्ट के ऊपर। सो आई होप कि ये प्लान प्ले आउट हो और हमें कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आप लोग भी मार्केट के अंदर एंटर हो सकें और ट्रेड कर सकें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है 35 और 37 वाली, एक डिप आता है, करेक्शन आती है, तो हम लोगों को कौन से जो है ऑल्ट्स और कौन सी क्रिप्टो करेंसीज़ को बाय करना चाहिए, और किन किन के अंदर जो है किन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जान है, और कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बुल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न जो है आपको देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग उन प्रोजेक्ट्स को कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर करें कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।